Here the example 20 from our chapter number 9 fractions. So here a set of 19 items has 6 pens, 4 pencils, 5 erasers and 4 rulers. So write the fraction of each item in the total collection. तो हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं. देखो यहाँ पर देखो टोटल आइटम्स कितने हैं यहाँ पर. यस आवर सॉल्यूशंस आर देयर. टोटल आइटम्स लिखेंगे हम यहाँ पर. टोटल आइटम्स दैट इज इक्वल टू 19. सो 6 पेन्स आर देयर. पेन्स कितनी यहाँ पर 6 है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पेन्स. पेन्स के लिए फ्रैक्शन कितना होगा यहाँ पर. पेन्स यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पर 6. सो हम लिख सकते हैं 6/19. ओके स्टूडेंट्स. नाउ द 4 pencils are there. So we can write down 4 pencils. That is equal to how many pencils are there? Yes, 4/19. Okay. Now for erasers, so erasers के लिए हमें कितना आएगा. So that is equal to erasers are 5. So that is the 5/19. And at last आएगा for rulers. That is equal to 1, 2, 3, 4. So 4/19. So that are the fraction in the total collections. So now let us solve the example number 21. Here a class divided into 2 teams. क्लास को क्या हमने डिवाइड किया 2 टीम्स में. is playing on the playground. Team A has 6 students and team B has 7 students. Write the fraction of students playing are from each team. तो चलो यहाँ पर हमें टीम A और टीम B का यहाँ पर करना है. तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें यहाँ पर निकालने होंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने होंगे यहाँ पर. और फिर हम उसका क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन लिख सकते हैं बिटवीन द ऑल टीम्स. अंडरस्टैंड. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग आर फ्रॉम ईच टीम. ईच टीम का फ्रैक्शन निकालने के लिए देखो टीम ए में कितने हैं. सो टोटल स्टूडेंट्स दैट इज टीम ए प्लस टीम बी. टोटल स्टूडेंट्स. तो टीम ए में कितने हैं 6. टीम बी में है यहाँ पर 7. सो टोटल स्टूडेंट्स आर द 7 + 6 + 6 13 and 12 and the 13. So what is our answer? Answer is the 13. That is the total students are there 13 are there. So अब हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. सो फॉर टीम ए फ्रैक्शन कितना आएगा यहाँ पर. फ्रैक्शन आएगा यहाँ पर फिर ए के लिए कितने हैं 6. दैट इज 6/13. अंडरस्टैंड. एंड टीम बी के लिए फ्रैक्शन होगा यहाँ पर हमारा टीम बी उसके फ्रैक्शन आएंगे यहाँ पर टीम बी के. टीम बी में स्टूडेंट्स कितने हैं 7. दैट इज 7/13. 7/13. Okay students. So here we find out the fraction of students playing from each team. That is the 6/13 and the 7/13. That examples are important. Now let us turn the page and open the page number 22. Page number 40, example number 22. That is 22nd. Joseph has 32 stamps. 6 are of India, 8 of Sri Lanka, 7 of Bangladesh and the remaining are of China. What are the fractions of stamps of each country with Joseph? तो देखो इसके पास कितने स्टैम्प्स थे जोसेफ के पास. यस 32 स्टैम्प्स थे.
6 आर ऑफ इंडिया, 8 आर ऑफ श्रीलंका, 7 ऑफ बांग्लादेश। लेकिन चाइना के लिए कितने, ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हमें पहले चाइना के लिए कितने रहते हैं, हमें क्या करने, चाइना के कितने उसके पास, ये हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो करते हैं फिर आओ फाइंड आउट। टोटल स्टैम्प विथ जोसेफ दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कितने, 32। ओके, सो स्टैम्प्स he have, it is the 6 of India, so 6 प्लस यहाँ पर 8 है कितने, श्रीलंका के, दैट इज 7 है यहाँ पर बांग्लादेश के। सो दैट इज टोटल इनका आएगा 6 प्लस 8 दैट इज द 14 आएगा, 14 और यहाँ पर ये 7, तो ये आएगा आपका कुल मिलाकर 21 स्टैम्प्स ही डू हैव। So remaining China stamps that is equal to आएगा आपका क्या, 32 माइनस 21। सो 32 में से अगर 21 निकालते हैं 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32. So that is our 11th, our answer is there. So remaining stamps are 11. Okay students, so now what are the fraction of stamp of each country with Joseph? So now we can find out the fraction of each country. So let us first start with India. सो इंडिया के कितने हैं उसके पास स्टैम्प्स, यस 6 आर है। सो इंडिया के लिए आएगा उसका, देखो फ्रैक्शन फॉर द इंडिया दैट इज 6 अपॉन टोटल स्टैम्प्स कितने हैं 32। फॉर कंट्री श्रीलंका के लिए यहाँ पर आएगा, देखो श्रीलंका के कितने स्टैम्प्स है 8 अपॉन 32। फॉर बांग्लादेश दैट इज इक्वल टू, बांग्लादेश के कितने 7 है, 7 अपॉन 32। एंड फ्रॉम चाइना, तो चाइना के कितने हमें मिले थे, यस 11 आर देयर, 11 अपॉन 32। सो फ्रैक्शन ऑफ ऑल अदर कंट्रीज़ की यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर दिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे कंट्रीज़ के ऐड करो और उसमें से टोटल में से हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द रिमेनिंग स्टैम्प ऑफ द चाइना एंड देन वी कैन फाइंड आउट द फ्रैक्शन ईजिली। So students, here we completed the workbook. Okay, so here we do have some practice questions. I will be sharing with you a solution of that practice question. So you must have to solve and complete that all practice questions in your mathematics notebook. Okay students, bye bye for now. Take care.